हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस अविनाश यादव पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज ये फिजिक्स के पहले चैप्टर का तीसरा वीडियो है, जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से कुछ प्रकाश आर पार कर जाती है, कुछ प्रकाश को वस्तु अवशोषित कर लेती है तथा कुछ प्रकाश वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमको कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाते हैं आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ती है वो परावर्तक सतह कहलाता है। और जनरली हम लोग परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है वो चांदी होता है। लेकिन चांदी इतना महंगा है कि हम लोग उसका उपयोग जनरली तौर पे नहीं करते हैं। तो जनरली तौर पे हम किसका उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। वैसे दर्पण के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल चलिए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये हो गया परावर्तक सतह। और इसके रूप में परावर्तक सतह के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं समतल दर्पण का। चलिए, तो मान लीजिए कि यहां कोई प्रकाश का स्रोत है जहां से प्रकाश दर्पण पर आ रही है। ये प्रकाश इस दर्पण पर आ रही है। तो परावर्तक सतह का डिफिनेशन अगर बोले तो क्या हो सकता है? तो परावर्तक सतह का डिफिनेशन हो सकता है कि प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। और ये जो प्रकाश पड़ती है, इस प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। इसका भी डिफिनेशन हो सकता है कि दर्पण पर या परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये प्रकाश आया और टकराकर वापस लौट गया। ये टकराकर जो लौटा इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। और ये दर्पण पर ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आई है, इस बिंदु को हम कहते हैं, नीचे लिख लीजिए इसको, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
अब देखिए यहां हम एक डॉट लाइन से लाइन दे दिए, इसको हम अभिलंब कहते हैं। और ये अभिलंब जो है ये परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री इधर भी और 90 डिग्री इधर भी, दोनों साइड 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो ये हो गया आपतित किरण। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर खड़ी ऐसी रेखा जो परावर्तक सतह के साथ, आपतन बिंदु पर खड़ी ऐसी रेखा जो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे अभिलंब कहते हैं। अब देखिए यहां जो है एक कोण बन रहा है, ये कोण, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन एंगल आई। और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण एंगल आर। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब इसी में प्रकाश के परावर्तन के नियम, जब इस सारे बातों को हम समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से हमको प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझ में आएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है रूल 2 में है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हम उसको लिख लेते हैं।